आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए, हमें यहाँ पर क्लोजेस्ट द कीवर्ड गिवन इन द बिगिनिंग्स इसमें चूज करना है। कुछ दिए गए हैं, उसमें विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो सबसे नजदीक अर्थ देने वाला शब्द है उसको हमें चूज करना है। तो पहला शब्द है एब्रप्ट, ABREPT, एब्रप्ट। एब्रप्ट का अर्थ क्या होता है? एब्रप्ट के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: प्योर, अलर्ट, सडन, क्विक। तो एब्रप्ट का क्या अर्थ होता है? एब्रप्ट का अर्थ होता है आकस्मिक और अप्रत्याशित, एडजेक्टिव है। तो प्योर इसका ऑप्शन नहीं होगा, अलर्ट भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा सडन। एब्रप्ट का क्या बताया? आकस्मिक और अप्रत्याशित। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आकाश आकस्मिक आकस्मिक और अप्रत्याशित। प्रत्याशित इसका अर्थ होता है, तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला है अब्सटेन। अब्सटेन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्टॉप, बी है गिव अप, सी है रिफ्रेन, डी है रिफ्यूज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? अब्सटेन में क्या होता है? अपने को संयम में रखना, अपने को संयम में रखना, परहेज रखना, और ये वर्ब होता है। तो पहला ऑप्शन है स्टॉप, गिव अप, रिफ्रेन। तो इसमें स्टॉप भी नहीं होगा, गिव अप मैंने किसी को छोड़ देना, और रिफ्रेन तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें भी सी होगा। रिफ्रेन भी वर्ब है, और कुछ करने से अपने आप को रोकना, कुछ करने से अपने आप को रोकना होता है। तो इसका सही होगा सी। एब्सटेन का सबसे नजदीक अर्थ देने वाला शब्द जो होगा वो रिफ्रेन होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इंसॉल्वेंट, बी है डेप्टर, सी है क्रेडिटर, और डी है सॉल्वेंट। तो बैंकरप्ट का क्या अर्थ होता है? बैंकरप्ट का अर्थ होता है ऋण न चुका पाने की स्थिति में दिवालिया। दिवालिया होता है, और यह एडजेक्टिव है। तो हमारे पास ऑप्शन है इंसॉल्वेंट, डेप्टर, क्रेडिटर, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हो गया, घुलनशील हो गया, ये भी नहीं होगा। क्रेडिटर ऋणदाता, लेनदार, ये भी नहीं होगा। डेप्टर कर्जदार, ऋणी, ये भी इसमें नहीं होगा। इंसॉल्वेंट का भी अर्थ यही होता है, दिवालिया, ऋण न चुका पाने की स्थिति में दिवालिया। अतः तीसरे बैंकरप्ट का हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है बेन। तो बेन का क्या अर्थ होता है? बेन का अर्थ होता है परेशानी का कारण, दुख का कारण होता है नाउन। बेन नाउन है, और इसका होता है अर्थ क्या होता है? परेशानी का कारण, परेशानी का कारण होता है, दुख का कारण होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है एक्यूज, कर्स, रिजेक्ट, एबॉलिश। तो एक्यूज का क्या अर्थ होता है? किसी व्यक्ति पर कुछ गलत करने का आरोप लगाना, तो ये नहीं होगा। कर्स क्रोध व्यंजक शब्द है, अब शब्द गाली, भयंकर उकसाने की इच्छा व्यक्त करने वाला शब्द, अभिशाप इत्यादि होता है। अभिशाप के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। रिजेक्ट रिजेक्ट तो होगा नहीं इसका। एबॉलिश किसी कानून प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर देना होता है, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, बी क्रॉस। तो इसका बेन का सबसे नजदीक अर्थ देने वाला ऑप्शन जो है शब्द है वो है बी। बेन नाउन है, बड़े बता चुके हैं। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है कंपैटिबल। कंपैटिबल पांचवा शब्द है। कंपैटिबल क्या है? एडजेक्टिव है। कंपैटिबल एडजेक्टिव है, एक दूसरे के साथ संगत। कंपैटिबल का अर्थ होता है एक दूसरे के साथ संगत, एक दूसरे के साथ संगत, एक दूसरे के अनुकूल, एक दूसरे के अनुकूल, अनुकूल होता है इसका। तो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है? एक तो पहला है डोरमेंट, दूसरा है कंसिस्टेंट, चौथा है स्क्रूपलस, और डी है डोरमेंट। तो दो तो एक ही आ गया। तो डोरमेंट मैंने तो होता है कुछ समय के लिए निष्क्रिय, तो ये तो होगा नहीं इसमें, डोरमेंट तो होगा नहीं। स्क्रूपलस
इसका अर्थ होता है अति सावधान या ब्यौरों पर अधिक ध्यान देने वाला होता है, सही या सच के प्रति सतर्क, धर्मसाध्य, स्क्रिप्टुलस का होता है। तो ये भी नहीं होगा इसका उत्तर, ये निकल गया। अभी हमारे पास ये बचे, 2 बचे हैं। डोरमेंट तो पहले ही हम कह चुके, नहीं होगा। फिर कंसिस्टेंट, विचार, ये भी एडजेक्टिव है। कंसिस्टेंट, विचार, मापदंड, आचरण आदि का सदैव एक सा होना, अपरिवर्तनीय, तो कंसिस्टेंट। तो ऑप्शन 5वां का ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा, कॉम्पैटिबल, कंसिस्टेंट। अब छठा सवाल देख लेते हैं। छठा शब्द है कंकर। कंकर के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, एग्री, कॉन्सेंट, एक्सेप्ट, एकॉर्ड। तो छठा का हमारे पास सबसे जो कंकर क्या है, कंकर का अर्थ, कंकर वर्ब है, वर्ब होता है सहमत होना, सहमत होना होता है इसका अर्थ। तो इसमें हो जाएगा हमारा सबसे पहला एग्री, कंसेंट, एक्सेप्ट, एकॉर्ड। तो ये इसमें होगा एग्री, सबसे जो नज़दीक अर्थ में होगा वो होगा एग्री। डिफरेंट डिफरेंट में यूज होते हैं, लेकिन एग्री, इस ऑप्शन में एग्री इज द करेक्ट। जब भी ऐसा सवाल आए तो एग्री आप। अगला देखते हैं। अगला शब्द है डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंटल का क्या अर्थ होता है? डिट्रीमेंटल का अर्थ होता है, डिट्रीमेंटल भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो डिट्रीमेंटल का अर्थ होता है हानिकारक, हानिकारक होता है इसका अर्थ होता है। तो हमारे पास डैमेजिंग, 7वां के लिए डैमेजिंग, इंजुरियस, डिलीजेंट, ये भी नहीं होगा। डिमिनिटिव छोटा होता है सामान्य से, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इंजुरियस, ये भी नहीं, इंजुरियस इसमें 7वां का बी होगा, डैमेजिंग नहीं होगा इसमें से। तो ऑप्शन बी इसका डिट्रीमेंटल का सबसे नजदीक अर्थ देने वाला इसमें से ऑप्शन है इंजुरियस, बी। आगे के देखते हैं हम। आगे हमारे पास शब्द है डाउनलोड। तो डाउनलोड तो आजकल सभी लोग जानते हैं। डाउनलोड के लिए हमारे पास कॉपी फ्रॉम इंटरनेट, ऑप्शन ए सही होगा इसमें, 8वां का। अगला सवाल देखते हैं। इंडाउ, इंडाउ है हमारे पास। तो इंडाउ का क्या अर्थ है? सबसे पहले ये जानते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है इसके लिए, प्रोवाइड है, गिव है, मेक अवेलेबल है, प्रोड्यूस है। इंडाउ का क्या अर्थ होता है बताइए सभी जल्दी। किस किसी 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 विद्यालय, किसी विद्यालय, महाविद्यालय या संस्था में क्या करना, बड़ी बड़ी धनराशि दान में देना होता है इंडाउमेंट। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक पहला है प्रोवाइड, दूसरा है गिव, और सी है मेक अवेलेबल, और डी है प्रोड्यूस। तो 9 का हमारे पास होगा प्रोवाइडेड, 9 का हमारे पास करेक्ट आंसर होगा प्रोवाइडेड, ए होगा इसमें। इंडाउ, प्रोवाइडेड, देना, प्रदान करना, प्रदान कराना, सबसे नजदीक अर्थ देने वाला। आगे देखते हैं। आगे इपॉक। इपॉक क्या है? इपॉक के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, और चौथा है डी। तो पहले इपॉक का अर्थ जान लेते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इपॉक का क्या है? इपॉक है नाउन, इपॉक है नाउन, इतिहास या विशिष्ट युग या काल होता है इसका। क्या होता है? इतिहास का वशिष्ठ, वशिष्ठ युग या काल, वशिष्ठ युग या काल, काल होता है इसका। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। टाइम पॉइंट, न्यूट्रल भी नहीं होगा इसमें से, पहले ये नहीं होगा। एंशियंट माना, ये भी नहीं होगा। न्यूट्रल, ये भी नहीं होगा। और बी होगा इसका, टाइम पॉइंट, इतिहास का वशिष्ठ युग या काल। तो टाइम पॉइंट होगा इसका, टर्निंग पॉइंट भी नहीं होगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां शब्द को देखते हैं। 11वां शब्द है फॉइबल। फॉइबल का क्या अर्थ होता है? हमारे पास इसके लिए 4 ऑप्शन है, माइन्यूट, माइनर फॉल्ट, स्मॉल, टीनी, छोटा है।
स्मॉल मैन भी छोटा होता है, माइनर फाल्ट मैन छोटी मोटी गलती है शुद्धि, माइन्यूट माइन्यूट मैन भी छोटा होता है। तो इसमें से क्या होगा? फाइबल जो है नाउन है, नाउन है। ए माइनर इसका अर्थ होता है ए माइनर वीकनेस, वीकनेस और इसेंट्रिसिटी होता है, इसेंट्रिसिटी इन someone's character, someone's character, someone characters होता है, किसी के चरित्र में छोटा मोटा गुण दोष वगैरह के अर्थ में फॉइबल का प्रयोग होता है। तो 11वां का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, माइनर फॉल्ट। 11 के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल से देखते हैं। अगला शब्द है फोर्थ राइट। फोर्थ राइट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी है ओपन, सी है फ्रैंक, डी है टिपिकल। तो फोर्थ राइट का क्या अर्थ होता है? फोर्थ राइट भी एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। अपनी सोच की सही सही अभिव्यक्ति में समर्थ, खरा खरा कहने वाला, स्पष्टवादी, स्पष्टवादी के अर्थ में होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? टिपिकल, विशेष वस्तु या प्रकार की समान विशेषताओं से युक्त किसी का प्रतिनिधि, टिपिकल इंडियन विलेज से। तो ये तो इसमें आएगा नहीं, टिपिकल भी नहीं होगा। टिपिकल का होता है विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्रकार की सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी का प्रतिनिधिक, ए टिपिकल इंडियन विलेज, इस तरह का होता है। तो इसमें नहीं आएगा। तो 12 का हमारे पास फ्रैंक, ओपन मैंने खुला, स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं आएगा। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी फ्रैंक। फ्रैंक इज द करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ राइट फ्रैंक। अगला सवाल देखते हैं, ग्रीन लॉक। इसका अनुमान लगाइए, इसका अर्थ क्या होगा? ग्रीन लॉक के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, माइंडसेट, ट्रैफिक जाम, ग्राइंडर, मील। तो ग्रीन लॉक के लिए अपने पास 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग्रीन लॉक है नाउन, नाउन। ग्रीन लॉक क्या होता है? सड़क पर ढेर सारी कारों का जमघट की यातायात रुक जाना, यातायात रुक जाना, इसका अर्थ होता है सड़क पर ढेर सारी कारों का जमघट की यातायात रुक जाना। तो अब बताइए इसमें से कौन सा होगा? सीधे सीधे ऑप्शन बी, ट्रैफिक जाम। 13वां का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ग्रीन लॉक आपको याद कर लेना, 21 में से 14 नंबर का शब्द है गॉडी, GAUDI, गॉडी। तो इसका क्या अर्थ होता है? हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑर्नामेंटल, सोई, एग्जीबिशन, डिलूसिव। तो गॉडी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है ये गॉडी। तो इसका क्या होता है? गॉडी का अर्थ होता है भड़कीला, भड़कीला, शोक, चटकीला, और इसीलिए अप्रिय के अर्थ में ये प्रयोग होता है। 14वां का हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं, एग्जीबिशन माने प्रदर्शनी होता है, गिविंग ए फॉल्स, डिलूसिव माने गिविंग ए फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंप्रेशंस होता है इसका अर्थ। डिलूसिव का अर्थ डिलूसिव ये भी नहीं होगा, एग्जीबिशन प्रदर्शनी होता है ये भी नहीं होगा, और अलंकार ऑर्नामेंटल भी नहीं होगा, सोवी दिखावटीपन। तो इसमें से 14वां का होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आगे चलते हैं। अभी हमारे पास 15 नंबर का सवाल है हॉट। तो हॉट के लिए भी अपने पास 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है ग्रुप, क्राउड, पब्लिक, और डी है आर्मी। तो हम कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो हॉट का होता है लोगों का झुंड, भीड़, लोगों का झुंड या भीड़ होता है, और है क्या है? नाउन है।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? पब्लिक, क्राउड, ग्रुप। तो 15 नंबर का होगा पब्लिक। सबसे जो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग देने वाला शब्द होगा इसमें से पब्लिक होगा, लोगों का भीड़, झुंड। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगला शब्द है हम लोग के पास हैगल। हैगल के लिए हम लोग के पास 4 ऑप्शन है। पहला है बार्गेन, दूसरा है नहीं, पहला है आर्गू, दूसरा है डिस्कस, सी है डिलीबरेट, डी है बार्गेन। तो हैगल का क्या अर्थ होता है? हैगल, हैगल वर्ब है पहले तो, और इसका अर्थ होता है मोल भाव करना, विशेष रूप से किसी वस्तु के दाम के विषय में मोल भाव करना। तो आर्गू करना तो होगा नहीं, पहले से इसमें नहीं होगा। डिस्कस करना भी नहीं होगा, डिलीबरेट जानबूझ कर भी नहीं होगा। तो ये 16वां का डी सही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर हमारे पास है आयोटा। आयोटा का क्या अर्थ होता है? आयोटा का होता है, आयोटा होता है नाउन। पहले तो इसको नाउन है ये, अत्यंत छोटी मात्रा, अत्यंत छोटी मात्रा, तनिक मात्र, तनिक मात्र है, लेस मात्र, लेस मात्र। जिसे इसका प्रयोग करते हैं ना, देयर इज नॉट ए आयोटा ऑफ ट्रुथ इन हर अकाउंट ऑफ द इवेंट। तो सबसे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? डोलमेन, ये तो नहीं होगा। अनकाउंटेबल भी नहीं होगा। लिटिल स्मॉल अमाउंट, स्मॉल सबसे क्लोजेस्ट वाला देखना है हम लोगों को। तो सबसे क्लोजेस्ट वाला होगा स्मॉल अमाउंट, 17वां का बी। तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कौन सा? आगे है हमारे पास इंडेंच्योर। अगला शब्द हमारे पास 18वां है इंडेंच्योर। तो इंडेंच्योर के लिए हमारे पास 4 एग्रीमेंट, 4 वो दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एग्रीमेंट, दूसरा है बी है अलॉटमेंट, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा है लीज। तो इंडेंच्योर क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ये। इसका क्या होता है इंडेंच्योर का? करार, प्रतिज्ञा, करारनामा, गिरमिटिया। इंडेंच्योर्ड लेबरर्स होता था ना पहले। गिरमिटिया, करारनामा, ठेका, ठेका, पट्टा, पट्टा, ठीका इत्यादि इसका अर्थ होता है। तो हम इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास सबसे नजदीक अर्थ देने वाला कौन सा होगा इसके? तो 18वां का इसका सही आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का सी, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट, अलॉटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सी। इंडेंच्योर का होगा सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जियो। तो इसका हमारे पास, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लीन, डिराइट, पल्सेट, और चौथा है डी है हियर। तो इसका सही कौन सा ऑप्शन होगा? पहले तो हम जियो का अर्थ समझ लेते हैं। तो यह है वर्ब, यह है वर्ब। किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु पर हंसना, वस्तु पर हंसना। यह फब्ती कसना होता है, उपहास करना होता है। नाउन में भी प्रयोग होता है, ताना फब्ती। यदि नाउन कर दिया जाए तो इसका अर्थ होता है ताना फब्ती, उपहास, उपहास। अब बताइए इससे कौन सा होगा? 19 का। अब क्लीन, तो क्लीन तो होगा नहीं, हियर भी नहीं होगा। इसमें पर जो नहीं होगा वो काट लेते हैं। पल्सेट, नियमित गति से तेजी से साथ साथ हरकत करना, कांपना, स्पंदित करना होता है। पल्सेट का ये भी नहीं होगा। अब होगा डिराइड का, किसी को हास्यास्पद बताना होता है। डिराइड का, डिराइड का क्या अर्थ होता है? किसी को हास्यास्पद बताना, किसी का उपहास करना, कठोर बताना, किसी की कठोरता से उपहास करना, डिराइड का अर्थ होता है। डिराइड 19वां का बी। डिराइड किसी को हास्यास्पद बताना, किसी का कठोरता से उपहास करना के अर्थ होता है। अतः जियो का और उसमें समान अर्थ में समानता है, इसलिए ऑप्शन बी इसको सही होगा। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है 20वां नंबर शब्द जोकुलर।
जोकुलर के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेरी, डॉल्टिंग, कार्विंग, इंपीरियल। तो जोकुलर का क्या अर्थ होता है? जोकुलर, ये भी एडजेक्टिव ही हो, ये एडजेक्टिव है। जोकुलर का होता है मजाकिया, मजाकिया या परिहासपूर्ण, परिहासपूर्ण। तो ऑप्शन हम यहीं से करते, इंपेरियल, इंपेरियल नहीं होगा इसमें। किसी साम्राज्य उसके शासन सम्राट से संबंधित होता है, इंपेरियल तो होगा नहीं। फिर हमारे पास आ गया कार्विंग, कार्विंग भी नहीं होगा, किसी चीज के लिए इच्छा, ट्रैवलिंग, किसी वस्तु के लिए त्रिलालसा, ये होता है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। जॉल्टिंग, झटका, खाना झटका देना, ये भी नहीं होगा। तो इसका होगा ऑप्शन ए, मैरी, आनंदित, इसका होता है। तो ऑप्शन जोकुलर का मैरी होगा, कभी होता है आनंदित, प्रमुदित। तो अगला आप देखते हैं सवाल, 21 नंबर सवाल देखते हैं, किंडल। तो किंडल का, हमारे पास किंडल के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेट ऑन फायर, लाइट, कंजर्व और प्रिजर्व। तो किंडल होगा भर्व, इसको हम भर्व के रूप में यूज करेंगे। तो सुलगना होता है किंडल का, सुलगना या जलना, यह भर्व। या तो इच्छा, भावनाओं आदि को किसी व्यक्ति में उत्पन्न कराना या कुछ शुरू करना होता है। 2 चीज का इसका प्रयोग होता है, एक सुलगाना या जलाना हो गया, या इच्छा या भावनाओं आदि जो किसी व्यक्ति में उत्पन्न करना या कुछ शुरू करना। तो हमारे पास 21 नंबर सवालों के लिए जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये प्रिजर्व नहीं होगा, सुरक्षित करना, कंजर्व किसी का संरक्षण करना, लाइट जलाना, सेट ऑन फायर सुलगाना या जलाना। तो ये हो गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब आगे वाला देखते हैं, 22 नंबर क्या है? 22 नंबर है नेक। अगला शब्द हमारे पास है नेक। नेक के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला ए है ओन, दूसरा है स्किल, सी है जॉब और डी है क्वालिटी। तो नेक का क्या होता है? नेक क्या होता है? नाउन के रूप में होता है, कोई कठिन, इसका अर्थ होता है कोई कठिन काम करने का, कठिन काम करने का, नरसैंगिक, नरसैंगिक या अर्जित कुशलता, अर्जित कुशलता। तो इसका कौन सा अर्थ होगा, इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमारे पास क्वालिटी होगा नहीं, ये गलत है ऑप्शन, सी नहीं होगा, जॉब भी नहीं होगा, ओन किसी को रखना होता है, इसमें होता है 22 का होगा हमारे पास बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर 23 हमारे पास अगला शब्द है लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिस्ट्रॉय, डिके, लैक बिगॉट, इम्प्रिजनमेंट। तो लैंग्वेज का क्या होता है? लैंग्वेज का होता है वर्ब के रूप में यूज होता है इसका, किसी भी स्थान पर लंबे समय तक रहने के लिए या किसी अप्रिय स्थिति को लंबे समय तक बर्दाश्त करने के लिए विवश किया जाना, दीन अवस्था में रहना, शक्ति या ऊर्जा का क्षीण होना, कमजोर होना, दुर्बल होना, शिथिल होना के अर्थ में लैंग्वेज का अर्थ होता है। फिर बार रिपीट करता हूं मैं, किसी भी स्थान पर लंबे समय तक रहने के लिए या किसी अप्रिय स्थिति को लंबे समय तक बर्दाश्त करने के लिए विवश किया जाना, दीन अवस्था में रहना, शक्ति या ऊर्जा का क्षीण होना, कमजोर होना, दुर्बल होना और शिथिल होना। अब आपको ऑप्शन, आप इसमें से सही ऑप्शन चुन सकते हैं, अभी आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। तो इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, इसका पहले हो गया। डिस्ट्रॉय मैंने बर्बाद होना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभी इसमें से लैक भीगर, भिगो, उत्साह या जोश की कमी। तो इसमें का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, इसमें लैक भीगो। और साइलेंट होता है इसमें, भीगो बोलते हैं। तो लैंग्वेज का होगा सी, लैक भीगो। अब आगे वाला शब्द को देखते हैं। आगे हमारे पास शब्द है 24 नंबर है लिथल। लिथल के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डेडली, रॉन्ग, सुसाइडियल, डेंजरस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लिथल का क्या है? लिथल का जो एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव इसका होता है घातक, अत्यंत, अत्यंत हानिकारक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डेंजरस, डेडली।
घातक जानलेवा, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। इसका भी अर्थ होता है घातक और जानलेवा। सुसाइडियल आत्मघाती नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होता। और डेंजरस ये भी नहीं होना था। इसका सही डेडली सही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें से डेडली है। तो 24 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आगे देखते हैं। अगला हमारे पास शब्द है 25 नंबर मैलिस। मैलिस के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोजुडिस, इलविल, हार्टेड और है फ्रेंडशिप। चौथा हमारे पास है। तो मैलिस का क्या अर्थ होता है? मैलिस हो गया नाउन, ये है नाउन। दूसरों को मानसिक पीड़ा, दूसरों को मानसिक पीड़ा पहुंचाने की अभिलाषा यानी कि दूसरों को मानसिक पीड़ा पहुंचाने की अभिलाषा, दुर्भावना के अर्थ में मैलिस का प्रयोग होता है। तो इसमें से सीधे सीधे हम लोग को दिखाई दे रहा है प्रेजुडिस, इसका अर्थ होता है पूर्वाग्रह। तो ये नहीं होगा। हार्टेड ये भी नहीं होगा। नापसंदगी, किसी को नापसंद करना हार्टेड है। नापसंदगी ये भी नहीं होगा, तो हार्टेड नहीं होगा। इलविल दुर्भावना, तो इसका ऑप्शन बी द राइट है। और सबसे हमारे पास नीचे वाला था ऑप्शन नंबर 4 था डी फ्रेंडशिप, ये भी नहीं होगा। तो उसका ऑप्शन इलविल बेस्ट करेक्ट है। तो अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारे पास है मोनाटनस। मोनाटनस के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है यूनिफॉर्म, दूसरा है इक्वल, तीसरा है सेम और तीसरा है डल। तो मोनोटनस का क्या अर्थ होता है? मोनोटनस होता है परिवर्तन रहित, उबाऊ, अरोचक, नीरस, अरोचक, उबाऊ। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूनिफॉर्म, इक्वल, सेम, डल। तो 26 का हमारे पास ऑप्शन नंबर 26 का डी डल सही है। अब आगे वाला देखते हैं सवाल, आगे वाला सब देखते हैं। आगे का शब्द हमारे पास है नाइव। नाइव भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है जिसे जीवन का पर्याप्त अनुभव नहीं है और दूसरे पर तुरंत विश्वास से भरोसा कर लेता है, तो इसको नाइव। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा है गाइलेस, क्रेडुलस और प्रिमिटिव्स। तो इसमें से इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। गाइलेस का अर्थ होता है ईमानदार तथा खुले व्यवहार वाला, बिना किसी दुर्भाव के निष्कपट, निश्चल। इसका भी उसके नज़दीक का अर्थ होता है, लेकिन इसमें कुछ माइनस डिफरेंसेस हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है नैपी। नैपी के हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लॉथ, पेपर, सीट, कोन। तो इसमें से सी सही होगा। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमारे पास सी सही होगा। फिर हमारे पास 29 नंबर ऑप्ट का लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, व्हील, मेक चॉइस, एक्सेप्ट। तो 29 का सीधे सीधे इसमें से एक्सेप्ट, 29 का ये नहीं होगा। ऑप्ट में चुनना होता है, चॉइस भी होता है, लेकिन मेक चॉइस ये तो सबसे होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। यदि ये ऑप्शन दिया है इस तरह के तो इसमें से बी मेक चॉइस। तो अगला देखते हैं 30 नंबर ऑडियल। ऑडियल के लिए हमारे पास कितना है? टेस्टिंग, और उसका और ऑप्शन है ऑर्डर, अंडरस्टैंड, आर्गू। तो ऑडियल का अर्थ क्या होता है? ऑडियल का होता है अत्यंत अप्रिय या कठिन अनुभव होता है। तो ऑडियल परीक्षा, अग्नि परीक्षा में भी इसका प्रयोग अग्नि परीक्षा के अर्थ में अग्नि परीक्षा। तो सीधे सीधे हम देखते हैं कि ऑप्शन टेस्टिंग, पहले ही टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग वाला सीधे टेस्टिंग वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। और ये
ये सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। आर्गू तो होता नहीं, अंडरस्टैंड भी नहीं होता, ऑर्डर भी नहीं, आदेश होता है, अंडरस्टैंड में समझ होता है, आर्गू में तर्क वितर्क कोई भी नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमने पहले किया था, टेस्टिंग, करेक्ट आंसर है। तो ये रहा आज के 30 शब्द थे। उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल रूप से इनका हमने अभ्यास किया अर्थ के साथ में, और इसी तरह से अभ्यास करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, और इस प्रकार के बहुत सारे सेट लेके हम आप लोगों के सामने आएंगे। और किसी परीक्षा में सफलता के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना हम अधिक अभ्यास करेंगे उतना हम उसमें कुशल होंगे। और इसी के साथ में आप सभी को धन्यवाद, और फिर अगले सेट के साथ आप सभी से मिलते हैं। थैंक यू।